राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और आप सभी का आज की कहानी में भी बहुत बहुत स्वागत है। नाम जप की महिमा क्या होती है, आज की इन कहानियों के माध्यम से आप जानेंगे। रैदास जी के सामने एक कठौता कहते हैं लकड़ी के एक बर्तन को हमेशा रखा रहता और वे अपना सारा काम उसी कठौते से करते थे। उसी से बड़ी बड़ी सिद्धियां प्रकट होती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि हर काम करते हुए उनका नाम जप चलता रहता था। बड़े बड़े योगियों को आश्चर्यचकित कर देने वाली सिद्धियां उसी कठौते के जल से प्रकट होती थी। उनका मन लगातार भगवान के भजन कीर्तन में, भगवान के स्मरण में ही लगा रहता था। एक बार एक पंडित जी ने रैदास जी से कहा, अरे आप तो बड़े भक्त बनते हैं, कभी कभी तो नहाने गंगा जी चलो। रैदास जी ने कहा, आपके पास तो समय है, आप रोज गंगा जी जाते हैं, मेरी तो इतनी सेवाएं हैं कि मुझे कहीं जाने को समय ही नहीं मिलता। क्या आप गंगा जी को ये 2 केले देकर मेरा प्रणाम कह सकते हैं? पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे कहने पर भी गंगा जी के दर्शन करने नहीं चलते और केले दे रहे हैं, जाने कैसे भक्त हैं। पंडित जी उनके दिए हुए केले लेकर गंगा जी चले गए। वहां स्नान करने के बाद उन्होंने गंगा मैया से कहा, मैया, रैदास जी ने ये 2 केले आपके लिए भिजवाए हैं। ये सुनते ही केले लेने के लिए गंगा जी के 2 हाथ प्रकट हो गए और उन्होंने वो केले अपने हाथों से स्वीकार कर लिए। गंगा जी ने एक स्वर्ण का चूड़ा पंडित जी को दे दिया और उसे रैदास जी को देने के लिए कहा। अब तो पंडित जी के मन में लालच आ गया और उन्होंने रैदास जी को वो चूड़ा ना देकर अपने पास रख लिया। अब वो जिस भी गली से जाते, अंत में रैदास जी के दरवाजे पर आकर ही रुकते। ये चमत्कार निरंतर नाम जप का था। एक बार गुरु गोरखनाथ जी कबीरदास जी के कहने पर रैदास जी से मिलने आए। रैदास जी ने उन्हें अपने कठौते से उनके खप्पर में पीने के लिए पानी दिया। गोरखनाथ जी ने देखा कि वे उसी कठौते से चमड़े को धो भी रहे थे। ये देखकर उन्होंने वो जल नहीं पिया और अपना खप्पर खाली लेकर वापस कबीरदास जी के यहाँ गए। उन्होंने अपना खप्पर कबीरदास जी की पुत्री कमाली जी को दिया और वो जल फेंकने को कहा। कमाली जी को रैदास जी की स्थिति पता थी, तो उन्होंने उस खप्पर का सारा जल पी लिया। कुछ समय के बाद कमाली जी का विवाह हो गया। काफी समय के बाद एक दिन गोरखनाथ जी घूमते घूमते उनके शहर में पहुंचे। गुरु गोरखनाथ जी ने कहा, क्या कोई ऐसा है जो मेरे इस खप्पर को भर पाए? जो इसे भर देगा मैं उसी के घर पर भोजन ग्रहण करूंगा। अब जैसे ही कोई उसमें राशन डालता था तो वो खप्पर सारा का सारा राशन खा जाता और खप्पर खाली का खाली रहता। लोगों ने खप्पर में बहुत राशन डालने की कोशिश की, लेकिन सारा राशन तुरंत खाली हो जाता। जब कमाली जी ने यह सुना तो उन्होंने गोरखनाथ जी को अपने यहाँ अपने घर पर आमंत्रित किया। यहाँ पहुंचकर भी गोरखनाथ जी ने अपना खप्पर आगे किया और कहा, इसे भर दो। कमाली जी ने केवल एक मुट्ठी अन्न लिया और उनके खप्पर में डाल दिया और उनका खप्पर ऊपर तक भर गया। ये देखकर गोरखनाथ जी ने उनसे पूछा कि तुमने ये चमत्कार कहाँ से सीखा? कमाली जी ने कहा, यह सब तो रैदास जी के उस कठौते के जल का ही कमाल है, जिसे आपने चमड़ा भिगोने वाला पानी समझा था। अब तो गोरखनाथ जी हैरान हो गए कि उन्हें वो पानी ना पीने का अब बहुत भारी पछतावा हुआ। उसी समय गोरखनाथ जी रैदास जी के पास गए और उनसे पानी पिलाने का आग्रह किया। रैदास जी ने उन्हें जल दिया और कहा कि अब तो ये जल चमड़े का ही रहेगा। उस समय बात अलग थी। ऐसे ही रैदास जी ने एक राजा को अपने कठौते से जल दिया। उस राजा ने उसे घृणित समझते हुए उसे पीने का केवल नाटक किया और उसे अपने वस्त्रों में बहा दिया। जब धोबी ने वो कपड़े धोने से पहले ही अपने दांत से उनमें से कुछ निकालने की कोशिश की तो उस जल के पान से उसे दिव्य प्रकाश और आनंद की अनुभूति हुई। वह धोबी विकल हो गया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उस कठौते के जल में ऐसा क्या चमत्कार था? दरअसल रैदास जी हर समय नाम जप करते हुए अपनी सारी सेवाएं करते थे, इसलिए वह कठौता जिसे घृणित समझा जाता था, जिसमें चमड़ा भिगोया जाता था, वो दिव्य हो गया था। अब काशी के बड़े बड़े विद्वानों ने निर्णय किया कि रैदास जी को दंड दिलाया जाए, क्योंकि वो चमड़े का अपवित्र कार्य करने के बाद भी ठाकुर जी की सेवा करते हैं।
अब उन्होंने वहां के राजा के कान भर दिए कि जिस राज्य में ऐसा अपवित्र, ऐसा घृणित कार्य होता है और जहां अनाधिकारी पुरुष ठाकुर सेवा करता है, वहां तो अकाल पड़ जाता है। इसके बाद तो रैदास जी को राजा के द्वारा बुलवाया गया। रैदास जी अब महल में आए, राजा के सामने खड़े थे। राजा ने उनसे कहा, आपको ठाकुर सेवा का अधिकार नहीं, फिर भी आप शास्त्रीय पद्धति से उनकी सेवा करते हैं, इससे हमारे राज्य में तो अकाल पड़ जाएगा। रैदास जी बोले, ठाकुर जी ही मुझसे सेवा चाहते हैं, अब इसमें मैं क्या करूं? राजा ने कहा, बस बस, बातें बनाने से काम नहीं चलेगा। इसका प्रमाण क्या है कि ठाकुर जी तुमसे ही सेवा कराना चाहते हैं? तब रैदास जी ने कहा, मैं अपने ठाकुर जी को विराजमान करता हूं, आप बुला लो। अगर वो आपकी गोद में आ जाए तो मान लेंगे कि आप विद्वान जन जो भी कह रहे हैं वो ठीक है, और अगर मेरे बुलाने से ठाकुर जी मेरी गोद में आ गए तो मान लेना कि ठाकुर जी मेरी सेवा स्वीकार करते हैं। अब तो वहां पर भारी भीड़ इकट्ठी हो गई। हर कोई इस दृश्य को देखने के लिए बेचैन था। अब सभी ब्राह्मणों ने राजा के सामने इसे स्वीकार कर लिया। अब सब ब्राह्मण वेदों के मंत्र पढ़कर शास्त्रीय विधि से ठाकुर जी को बुलाने लगे, लेकिन ठाकुर जी किसी के पास गए ही नहीं, अपनी जगह से हिले तक नहीं। ध्रुवदास जी ने लिखा है कि भक्तों की प्रेममय पुकार से जितना प्रभु प्रसन्न होते हैं, उतना वेद मंत्रों से भी नहीं होते। जब रैदास जी के आंसू बहने लगे, तब उन्होंने ठाकुर जी को पुकारा, तो ठाकुर जी तो सिंहासन सहित आकर उनके हृदय से लग गए, उनकी छाती से लग गए। ये सब देखकर सारे के सारे ब्राह्मण जो मंत्रवेत्ता थे हैरान के हैरान रह गए। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये इनके ठाकुर जी हैं इसलिए ऐसा हुआ। हम अपने ठाकुर जी लाते हैं, फिर देखते हैं। ब्राह्मण लोग किसी प्रकार भी इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। रैदास जी इसके लिए भी तैयार हो गए, लेकिन दोबारा भी वैसा ही हुआ। रैदास जी ने उनके ठाकुर जी को पुकारा और ठाकुर जी उनके पास आ गए। इसी तरह जब तक जीवन में भगवान के नाम का जप नहीं है, जब तक भगवान के प्रति भाव नहीं है, तब तक कोई भी सिद्धांत, कोई भी मंत्र ठाकुर जी को अधीन नहीं कर सकता। अब चाहे आप कितनी ही बड़ी साधना क्यों न कर लें, आपकी सारी साधना, सारी तपस्या को काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि लूटते ही रहते हैं। साधक को पता भी नहीं चलता और वो भीतर से खाली बना रहता है, और ऊपर से वो मंत्र पढ़कर नियमों का पालन करते हुए सेवा करता रहता है। तो ऐसी खोखली भक्ति ना रखकर अपने मन में आप पहले अपने भाव को जागृत कीजिए, अपने मन में अटूट भक्ति पैदा कीजिए, और फिर चाहे तो आप नियमों का पालन करके मंत्रों के साथ ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं। नियम पालन ना भी कर पाए तो मन ही मन लगातार ठाकुर जी का स्मरण करें। सोते जागते, उठते बैठते, हर समय बस ठाकुर जी का ही स्मरण करते रहें। निश्चित है कि आपको भी एक दिन भगवत प्राप्ति हो ही जाएगी। संतों के दर्शन या फिर संतों के सत्संग से आपके जीवन में क्या परिवर्तन हो सकता है, ये अब इस कहानी के माध्यम से जानिए। अपने जीवन को अपने गुरु की सेवा में समर्पित कर देना सबसे मुश्किल काम है। एक बार रसिक मुरारी जी ने अपने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव, हरि कैसे प्रसन्न होते हैं? तब उनके गुरुदेव श्री श्यामानंद जी ने उत्तर दिया कि साधु सेवा से। अगर साधु सेवा नियम, दैन्यता और सच्चे भाव से की जाए तो भगवान स्वयं संतों की जिह्वा से प्रसाद पाते हैं। यदि संतों का चरणामृत उतारा जाए, उनकी आरती की जाए और उन्हें प्रसाद पवाया जाए तो भगवान तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसको गुरु आज्ञा मानकर अब तो रसिक मुरारी जी ने संत सेवा का बड़ा विस्तार किया। अब वो रोज संतों को निमंत्रण देकर प्रसाद पवाते और उनकी खूब मन से सेवा करते। लेकिन संत सेवा का व्रत बड़ा कठिन है। कई मुश्किल, कई बाधाएं आती हैं इस काम में, क्योंकि संत अलग अलग स्वभाव के होते हैं। संतों की सेवा बड़ी मुश्किल है। स्वयं भगवान भी कभी कभी आपकी परीक्षा लेने आ सकते हैं, आपका नियम तोड़वाने का भी प्रयास कर सकते हैं, और वो आपके सामने ऐसा ऐसा रूप लेकर भी आ सकते हैं कि आप उनकी अवहेलना कर दें और आपका उनके प्रति भाव ही खराब हो जाए। रसिक मुरारी जी की संतों के चरणामृत के प्रति विशेष भावना थी। वो चरणामृत को एक मटके में रखते, उसे आसन पर विराजमान करते और रोज रोज उसकी परिक्रमा करते, साष्टांग दंडवत कर
उस चरणामृत का पान किया करते। यही उनकी असली संपत्ति थी। हर रोज संत सेवा से पहले हर संत का चरणामृत उतारा जाता और उसे सबसे पहले रसिक मुरारी जी के पास ले जाया जाता। एक बार की बात है, रसिक मुरारी जी के यहाँ संत सेवा का उत्सव चल रहा था और संत सेवा का प्रसाद बांटने से पहले सब संतों का चरणामृत उतार कर, यानी कि सब संतों के चरण धुलवाकर जो जल था उसे सीधे मुरारी जी के पास लाया गया। लेकिन उस दिन रसिक मुरारी जी ने कहा कि आज संत चरणामृत में मुझे वो आनंद और स्वाद नहीं मिला। तब उन्होंने कहा कि जरूर किसी न किसी संत के प्रति अपराध बना है, इसीलिए तो आज वो स्वाद नहीं आ रहा। जब चरणामृत उतारने वालों से पूछा गया तो पता चला कि एक संत जिन्हें कुष्ठ रोग था, उनके चरणामृत को नहीं उतारा गया, उनके चरण धोकर उसे पात्र में इकट्ठा नहीं किया गया। रसिक मुरारी जी ने कहा कि इसी अपराध ने तो सभी संतों के चरणामृत के प्रभाव को क्षीण कर दिया है। अब वे स्वयं गए और उन्होंने उन संत की खोज की जिन्हें कुष्ठ रोग था। जब वे मिले तो सम्मान सहित उनका चरणामृत उतारा और उसका पान किया। चरणामृत का पान करने के बाद आंसू बहाते हुए उन्होंने कहा, आहा, अब स्वाद आया है। अगर आप भी संत सेवा करना चाहते हैं तो जान लीजिए कि बड़ा कठिन काम है। हो सकता है कि आप भी किसी संत का चरणामृत उतार कर पी रहे हो और वो आपको लात ही मार दे, फिर भी आपको हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक खड़े ही रहना है, उसका उत्तर नहीं देना। उस संत को आपको भगाना नहीं है, क्रोध नहीं करना है। भगवान स्वयं संतों के रूप में आपकी परीक्षा लेने जरूर आएंगे यदि आपने संतों की सेवा का नियम लिया है। एक बार रसिक मुरारी जी संत सेवा के महत्व पर चर्चा कर रहे थे। इतने में ही बाहर संत सेवा में खूब हल्ला मचने लगा। एक संत 2 पत्तल मांग रहे थे, जिस बात पर विवाद हुआ। जब रसिक मुरारी जी बाहर देखने गए तो उन संत ने पत्तल में परोसा हुआ प्रसाद रसिक मुरारी जी के मुंह पर फेंक कर मारा। अब कोई और होता तो मारे क्रोध के उन्हें भगा ही देता, लेकिन रसिक मुरारी जी बिल्कुल शांत खड़े रहे। उन्होंने बिल्कुल भी उन पर क्रोध नहीं किया और कहने लगे, हे प्रभु, आपकी यहाँ पर अपार कृपा है कि आपने आज पहले ही अपना उच्छिष्ट यानी संतों का छोड़ा हुआ भोजन जो ग्रहण करने से आध्यात्मिक उन्नति होती है वो हमें दे दिया। वो संत रसिक मुरारी जी को कटु वचन भी कहने लगे, खूब गाली गलौज करने लगे, लेकिन फिर भी उन्होंने उन्हें कुछ नहीं कहा। यहाँ तक कि बाकी जो जन थे उन्होंने भी संत को डांटने फटकारने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें उन सबको रोक दिया और कहा कि संत महाराज जी, आप तो बहुत करुणामय हैं। अब उन्होंने उनके लिए 2 पत्तल लगाए और अपने परोसने वालों से कहा कि तुम्हारे अंदर सेवा का भाव नहीं है। संत महाराज जी ने तुमसे 2 पत्तल मांगे और तुमसे 2 पत्तल नहीं दिए गए, तुम्हें इस सेवा से निकाला जाता है। संतों के साथ भी भला कोई ऐसा व्यवहार करता है क्या? अब संत सेवा में जिसकी प्रबल निष्ठा होती है वो कभी उनमें कोई दोष दर्शन नहीं करता, और संतों में दोष दर्शन ना हो ऐसा तो मुश्किल है, क्योंकि उनके व्यवहार दुनिया से बिल्कुल अलग होते हैं। एक दिन रसिक मुरारी जी ने सुना कि सामने वाले बगीचे में संत मंडली आई हुई है, तो वे झट पहुंच गए उनके दर्शन के लिए। संतों का दर्शन अब देखिए बहुत सावधानी से करना चाहिए और ये ध्यान रखना चाहिए कि उनके प्रति कोई दोष दर्शन ना हो जाए, कोई अपराध आपसे ना बन जाए। संत जन इतने पवित्र होते हैं कि उनके दर्शन मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है। जब वे दर्शन करने गए तो उनमें से एक संत हुक्का पी रहे थे। संत ने उन्हें देखते ही अपने हुक्के को छुपा लिया। रसिक मुरारी जी ने सोचा कि कहीं इन संत को संकोच ना हो जाए, ऐसा सोचकर वो अपना पेट पकड़कर वहीं बैठ गए। संत महाराज ने पूछा, क्या हुआ? रसिक मुरारी जी कहने लगे, गुरुदेव, मेरे पेट में ना बहुत जोर का दर्द हो रहा है, अगर मुझे हुक्का पीने को मिल जाए तो ये ठीक हो जाएगा। अब तो उन संत ने तुरंत अपना हुक्का निकाला और रसिक मुरारी जी ने उसे मुंह से लगाकर पीने का केवल नाटक किया। दरअसल इसके पीछे तो उनकी मंशा उन संत महाराज के संकोच को दूर करने की थी, जिन्होंने उन्हें देखते ही अपना हुक्का छुपा लिया था। अब ऐसा भी नहीं करना है
कि आपने किसी संत महाराज जी के हाथों में हुक्का देखा और आपको रसिक मुरारी जी की कहानी याद आ गई तो आपने भी उनका हुक्का निकाल कर पी लिया। ऐसा आपको नहीं करना है, ये तो सिर्फ भाव हैं। रसिक मुरारी जी भगवत लीला में डूबे हुए संत सेवी थे। उन्होंने संत सेवा के प्रति लोगों की श्रद्धा बढ़ाने के साथ साथ ये भी सिखाया कि संतों में दोष दर्शन या उनकी निंदा तो कभी नहीं करनी चाहिए। वो जैसे भी हों, जिस भी रूप में आपके सामने आते हैं, आपको सिर्फ उनका सम्मान करना है, उनकी सेवा करनी है। साधु सेवा करते समय हमें सावधानी रखनी चाहिए ताकि उसके कारण हमारा साधन न बिगड़ पाए। तो ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।